नमस्कार दोस्तों। देखिए, हिंदी व्याकरण में जो हमारी क्लास संधि की थी वो कंप्लीट हो चुकी है और हिस्ट्री में भी हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, हड़प्पा सभ्यता। और उसमें हमने वैदिक सभ्यता स्टार्ट कर दिया है। और हिंदी व्याकरण में हम आज आपके लिए टॉपिक नया लेकर आए हैं, वो है रस। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सरल टॉपिक है और थोड़ा आनंददायक भी है, तो आप लोगों को अच्छा भी लगेगा और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं, परिभाषा भी पढ़ते जाएंगे और उदाहरण के माध्यम से समझते जाएंगे। तो रस क्या है, ये परिभाषा दी गई है यहाँ। देखिए, कविता, कहानी या उपन्यास को पढ़ने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस काव्य की आत्मा है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, कविता, कहानी या उपन्यास को पढ़ने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। देखिए, बिना रस के चाहे आप कविता पढ़ें, कहानी पढ़ें या उपन्यास पढ़ें, वर्तमान में भी आप फिल्म देखते हैं या नाटक देखते हैं तो उसमें रस होता ही है। शुरुआत में जैसे श्रृंगार रस ले लिया, बाद में फिर देखेंगे आप उसी में उत्साह दिखाई देगा, आपको वीर रस भी दिखाई देगा, फिर अंत में शांत रस दिखाई देगा। तो ऐसे रस होगा ही होगा, चाहे कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो या फिल्म हो। बिना रस के रचना हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो इसीलिए रस काव्य की आत्मा है। रसों के आधार भाव हैं। तो ये भाव हैं, भाव मन के विकारों को कहते हैं। ठीक है, ये मन में उत्पन्न होते हैं। ये सभी अपने भाव आगे पढ़ेंगे, हम डिटेल से पढ़ते जाएंगे। तो ये भाव मन के विकार होते हैं और ये भाव के प्रकार दिए गए हैं। देखिए, ये देखिए, ये 4 प्रकार के होते हैं: स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। देखिए, हम पढ़ते जाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आता जाएगा। ठीक है, ऐसा कठिन है नहीं ये टॉपिक। तो ये परिभाषा हमने पढ़ी कि जो कविता, कहानी या उपन्यास को पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जैसे कोई भी रस होगा इनमें, या तो श्रृंगार रस होगा या आपको वीर रस, कोई भी रस प्राप्त होगा तो आपको आनंद की अनुभूति मिलेगी। ठीक है, आप पढ़ेंगे, कविता हो, कहानी हो। वर्तमान में देखिए, आप फिल्म और नाटक के माध्यम से समझ सकते हैं। यदि उसमें रस ना हो, यदि शुरुआत में श्रृंगार रस ना हो तो आपको कैसा लगेगा, कैसी लगेगी फिल्म या का कोई भी नाटक भी देखेंगे आप, कैसा लगेगा नाटक। तो इसीलिए उसमें रस डाले जाते हैं। आप देखेंगे कि उसमें देखना, कोई भी नाटक हो या कोई फिल्म हो तो शुरुआत या तो वियोग श्रृंगार से होगी, वियोग श्रृंगार से। वियोग श्रृंगार का मतलब है यहाँ कि थोड़ा बिछड़ापन होगा। फिर देखना संयोग होगा नायक और नायिका का, कोई भी फिल्म देख लेना। फिर पुनः वियोग होगा, देखना। फिर अंत में दोनों मिलेंगे और संयोग हो जाएगा और बीच में कहीं कहीं वीर रस भी दिखाई देगा आपको, अद्भुत रस भी दिखाई देगा ऐसे। तो ये छिड़के होंगे, लेकिन मूल श्रृंगार रस इसमें होगा ही होगा और वीर रस अधिकांश होगा। ठीक है, तो यही बात है यहाँ। ये देखिए, भाव मन के विकारों को कहते हैं। तो ये स्थायी भाव हो, संचारी भाव हो, विभाव हो, अनुभाव हो, कोई भी भाव हो, इनमें से ये मन के विकार होते हैं, मन में मस्तिष्क में ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये देखिए एक एक से समझाया गया है। देखिए, स्थायी भाव बताया गया। स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। ये देखिए, ये चारों भाव दिए गए हैं, इनमें से जो प्रधान भाव है वो स्थायी भाव है, क्योंकि ये लंबे समय तक आपके मन में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, जबकि ये संचारी भाव, विभाव, अनुभाव ये अल्प समय के लिए आते हैं, जबकि स्थायी भाव लंबे समय तक, लंबे ड्यूरेशन इनकी रहती है। समझे ना? क्योंकि स्थायी भाव का मतलब प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है, ये रस को सही से वर्णित करता है, ये स्थायी भाव। ठीक है, ये बहुत करीबी से जुड़ा हुआ होता है रस से,
जबकि ये अल्पकालिक होते हैं। संचारी भाव ये आते हैं और चले जाते हैं। ठीक है। काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिरी तक होता है। कोई भी आप नाटक देखेंगे या कविता पढ़ेंगे तो एक स्थायी भाव ऐसा होगा शुरू से आखिरी तक आपको दिखाई देगा। जैसे कोई फिल्म देखी तो उसमें श्रृंगार है, तो रति है, श्रृंगार का स्थायी भाव रति है, तो वो शुरुआत से लेकर के आखिरी तक आपको दिखाई देता ही रहेगा। ठीक है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। तो 9 रस हैं और 9 स्थायी भाव हैं इनके। स्थायी भाव ही रस का आधार है। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है। देखिए, एक रस का एक स्थायी भाव होता है, जबकि संचारी भाव और ये विभाव अनुभाव इनमें एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है। जबकि स्थायी भाव एक ही होगा। तो रसों की संख्या भी 9 है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। मूलतः नवरस ही माने जाते हैं। बाद के आचार्यों ने 2 और भावों वात्सल्य और भगवत विषय वृत्ति को स्थायी भाव की मान्यता दी है। नीचे क्रमशः पहले रस तथा उसके बाद स्थायी भाव दिए गए हैं। देखिए, हम रस पढ़ते जाएंगे, स्थायी भाव पढ़ते जाएंगे। वैसे सामान्यतः 9 ही रस हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि वात्सल्य भी एक रस है, वात्सल्य भी, इसलिए 10 रस मान लिए गए। और कुछ विद्वान कहते हैं भक्ति भी एक रस है, तो इसलिए रसों की संख्या 11 मानी गई। लेकिन काव्य में मूलतः 9 ही रस माने गए। ठीक है। आपको अगर ऑप्शन में दिया जाए तो 9 ही लगाना है। ये देखिए रस दिए गए। श्रृंगार, तो ये श्रृंगार रस है, इसका स्थायी भाव रति। आगे हम डिटेल से और पढ़ते जाएंगे, तो ये आपको शॉर्ट में दिए गए हैं। देखिए, हास्य रस है, इसका स्थायी भाव है हास। ये करुण रस है, इसका स्थायी भाव है शोक। ये रौद्र रस है, इसका स्थायी भाव है क्रोध। ये वीर रस है, इसका स्थायी भाव है उत्साह। ये भयानक रस है, इसका स्थायी भाव है भय। बीभत्स रस है, इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। अद्भुत रस है, इसका स्थायी भाव है विस्मय। शांत रस का निर्वेद। वात्सल्य रस का वत्सलता। ये देखिए 2 रस और जोड़ दिए गए हैं। ये देखिए, ये नए रस हैं, ये मानते हैं कुछ विद्वान नहीं मानते हैं। तो जब ये जुड़ते हैं तब 11 होते हैं, नहीं यहाँ तक शांत रस तक 9 रस है। ठीक है। ये देखिए श्रृंगार रस आ गया। ये देखिए हम श्रृंगार रस पढ़ते हैं। जब किसी काव्य में नायक नायिका के प्रेम, मिलने बिछुड़ने आदि जैसी क्रियाओं का वर्णन होता है तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। ये देखिए, श्रृंगार रस का मूल्य नायक और नायिका होंगे, वहाँ आप देखेंगे प्रेम, मिलने बिछुड़ने। फिल्मों में आप फिल्मों के माध्यम से समझ सकते हैं, जहाँ भी नायक नायिका का मिलन होता है वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है। मिलने का या बिछुड़ने का, तो ये 2 प्रकार हैं, संयोग और वियोग। तो इसमें संयोग में नायक नायिका का मिलन होगा और वियोग में ये बिछड़ जाएंगे। ठीक है। वियोग बिछड़ जाएंगे, इनका विचलन होगा। ठीक है। तो ये श्रृंगार रस में नायक और नायिका का मिलन होगा, मतलब प्रेम प्रसंग होगा यहाँ श्रृंगार रस। क्योंकि श्रृंगार रस 2 प्रकार का, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जब नायक नायिका के मिलने और प्रेम क्रियाओं का वर्णन होता है तो संयोग श्रृंगार होता है। कोई भी प्रेम क्रिया हो नायक नायिका के बीच में, जब दोनों आपस में मिले तो वो संयोग श्रृंगार होता है। ये देखिए, ये कृष्ण और राधा का उदाहरण दिया गया है। ये देखिए, राधा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो ये राधा जी कह रही हैं मेरे तो सिर्फ गोपाल हैं, दूसरा कोई नहीं है। तो ये राधा का कृष्ण के प्रति असीम प्रेम है। ये देखिए इतना गहरा प्रेम व्यक्त किया गया है राधा के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति। तो यहाँ संयोग श्रृंगार का वर्णन स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये वियोग श्रृंगार है, जब नायक नायिका के बिछुड़ने का वर्णन होता है तो वियोग श्रृंगार होता है। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ये उदाहरण है, ये रामचरितमानस से लिया गया चौपाई है। जब सीता जी वनवास में खो जाती हैं तब श्री रामचंद्र जी विलाप करते हैं और जी वियोग श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो रही है। हे खगमृग मतलब ये पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, मतलब मृग के समान नैनों वाली सीता को आपने कहीं देखा है। तो ये वियोग श्रृंगार दिखाई दे रहा है, जिसमें श्री रामचंद्र जी सीता के वियोग में तड़प रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं।
पक्षियों से भी पूछ रहे हैं। तो ये वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए अब हास्य रस पढ़ेंगे। ठीक है, जब किसी काव्य आदि को पढ़कर हंसी आए तो समझ लीजिए वहाँ हास्य रस है, मतलब हंसी मजाक वाला वो है, तो वहाँ हास्य रस होगा। चींटी चढ़ी पहाड़ पर मरने के वास्ते, नीचे खड़े कपिल देव कैंच लेने के वास्ते। तो ये देखिए ये हास्य रस है, आपको हंसी आई होगी। अगर आपका नेटवर्क दिमाग का सही कार्य कर रहा होगा तो हंसी जरूर आई होगी। ठीक है, तो ये हास्य रस का है। और भी उदाहरण है, लेकिन हमें तो केवल समझना है कि हास्य रस क्या होता है। ये सब रसों के बारे में एक एक उदाहरण के माध्यम से समझते चले जाएंगे। ठीक है, अब ये करुण रस है। जब भी किसी साहित्यिक काव्य गद्य आदि को पढ़ने के बाद मन में करुणा दया का भाव उत्पन्न हो तो करुण रस होता है। ये देखिए, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो न कही। तो ये देखिए करुण रस है। यहाँ जहाँ कवि हैं, ये निराला जी की पंक्तियाँ हैं दोनों। निराला जी के जीवन में काफ़ी दुख रहा था, तो जो उसी को व्यक्त करती हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज न कही। देखिए उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया, उसके बाद उनकी पुत्री का स्वर्गवास हो गया, तो ये उसी समय लिखी गई हैं दोनों पंक्तियाँ। उन्होंने कहा है दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो ये करुण रस आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। देखिए करुणा का भाव, कितना गहरा करुणा का भाव है इसमें। ये देखिए, पत्नी का स्वर्गवास हो गया, पुत्री का स्वर्गवास हो गया, इससे बड़ी करुणा क्या हो सकती है उनके जीवन। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्तियां हैं दोनों। ये देखिए करुण रस। रौद्र रस, ये देखिए, जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति के क्रोध का वर्णन होता है तो वहाँ रौद्र रस होता है। ये देखिए, जहाँ क्रोध मूल, जहाँ स्थायी भाव के रूप में क्रोध होगा, ठीक है, तब वहाँ रौद्र रस की उत्पत्ति होगी। ये देखिए, हस कह रघुपत चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भाव। संधान प्रभु विसिक कराला, उठे उदती उर अंतर ज्वाला। ये देखिए, ये लक्ष्मण जी के रौद्र रूप को दिखाया गया है यहाँ। देखिए, ये देखिए लक्ष्मण जी रौद्र रूप में है यहाँ। ये देखिए, ये भी रामचरितमानस की चौपाई है। ये देखिए, यहाँ लक्ष्मण जी के क्रोध का वर्णन किया गया है, तो यहाँ रौद्र रस है। ये देखिए, देखिए वीर रस, वीर रस। जब किसी काव्य में किसी की वीरता का वर्णन होता है तो वहाँ वीर रस होता है, मतलब उत्साह। इसका स्थायी है उत्साह है, तो उत्साह दिखाई देगा आप, उत्साह, वहाँ वीर रस होगा। ये देखिए, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बुंदेलों हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये देखिए, ये देखिए वीर रस का वर्णन किया गया है। यहाँ आपको उत्साह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये देखिए, चमक उठी सन 57 में, ये महारानी लक्ष्मीबाई के द्वारा कही गई है। ये देखिए, झांसी वाली रानी। देखिए वीर रस आपको दिखाई दे रहा है। देखिए आप भयानक रस पढ़ेंगे, ज़्यादा है नहीं, आपने 10th और 12th में भी पढ़े होंगे ये रस, तो सरल है, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है तो मैं वहाँ समझाता चलूँगा आपको। जब भी किसी काव्य को पढ़कर मन में भय उत्पन्न हो या काव्य में किसी के कार्य से किसी के भयभीत होने का वर्णन हो तो भयानक रस होता है वहाँ। ये देख, लंका की सेना कब के गर्जन रब से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भांप गई। तो ये देखिए सब वहाँ से रामचरितमानस से लिए गए हैं ये सभी। ये देखिए भयानक रस है। ये देखिए भयभीत होने का वर्णन है। ये देखिए, लंका की सेना, जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किया था हनुमान जी ने, तो उनकी गर्जना से ही सब लंका की सेना कांप गई थी। ये देखिए, और पहले ही उन्होंने भांप लिया था कि विनाश होने वाला है, भीषण विनाश होगा, इतने ज़्यादा भयभीत हो गए थे लंका की सेना हनुमान जी का रौद्र रूप देखकर। ये देखिए, ठीक है,
ये देखिए अब बीभत्स रस पढ़ेंगे। बीभत्स यानी घृणा। जब भी किसी काव्य को पढ़कर मन में घृणा आए तो बीभत्स रस होता है। ये रस मुख्यतः युद्धों के वर्णन में पाया जाता है, जिनमें युद्ध के पश्चात लाखों चीलों कौओं को बड़ाई घृणास्पद वर्णन होता है। को अंतडिनी की पहर माल इतरात दिखावत, को चर्वी ले चोप सहित निज अंगन लावत। ये देखिए कितना बीभत्स रस है, मतलब घृणा का भाव आएगा। ये देखिए जब उदाहरण को पढ़ेंगे आपके मन में तुरंत घृणा का भाव आ जाएगा। ये देखिए को अंतडिनी की पहर माल इतरात दिखावत, को हाथ निकाल रहा है कोई व्यक्ति। देखिए ये चील कौवे हैं, तो आप इमेजिन करिए। आप थोड़ा देखिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे करनी है। ये देखिए कोई लाश है और कोई उसकी आंतें खोल के निकाल रहा है और माला बना लेता है और पहन लेता है। देखिए आप इमेजिन करिए कैसा लग रहा है आपको, कितनी घृणा आएगी। कोई चर्बी ले चुप सहित ने जंगन लावत, कोई चर्बी वहाँ से निकाल रहा है, मवाद निकाल लेता है कोई और उसे अपने शरीर पर पोत लेता है। देखिए कितना घृणास्पद वर्णन है। देखिए बीभत्स यानी कितनी घृणा आएगी के मन में। देखिए ठीक है, समझ में आ गया होगा। कोई हाड़ों की माला लेके और कोई चर्बी अपने शरीर पर पोत रहा है, तो इससे घृणास्पद क्या हो सकता है। ये देखिए अपने आप आ गया बीभत्स रस। ये देखिए अद्भुत रस है। जब किसी गद्य कृति काव्य में किसी ऐसी बात का वर्णन हो जिसे पढ़कर या सुनकर आश्चर्य हो, तो अद्भुत रस होता है। यहाँ आश्चर्य की बात होगी कि ये कार्य हो कैसे सकता है ऐसा। ये देखिए कनक भूधराकर शरीरा, समर भयंकर अत्यबल वीरा। तो ये विशाल शरीर के बारे में कहा गया है, अद्भुत शरीर है। ये देखिए कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अत्यबल वीरा। ये देखिए कितनी बड़ी भयानक वीरता का वर्णन किया गया है। देखिए तो ये अद्भुत लगेगा आपको, कोई इतना बलवान कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये अद्भुत रस हो गया। आश्चर्य का भाव आ रहा है आपके मन में। ये देखिए कितना वर्णन किया गया है भयंकर इसमें। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अत्यबल वीरा। देख कितनी बड़ी वीरता बताई गई है, जबकि इतना वीर सामान्य मनुष्य तो नहीं हो सकता है। तो ये अद्भुत रस होगा इसीलिए। देखिए शांत। जब कभी ऐसे वाक्यों को पढ़कर मन में असीम शांति का एवं दुनिया से मोह खत्म होने का भाव उत्पन्न हो, तो शांत रस होता है। मेरो मन अनंत सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। जी सूरदास जी की चौपाई दो हैं पद हैं सूरदास जी की, आप मान सकते हैं। ये देखिए मेरो मन अनंत सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। जो शांति का भाव है और दुनिया से मोह खत्म होने का भाव है कि मैं कहीं नहीं रह सकता हूँ, अब मेरा मन कहीं सुख नहीं पाएगा। जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, तो मतलब जैसे जहाज का पंछी उड़ जाता है, जैसे किसी समुद्र में जहाज हो, तो वो पंछी अगर जहाज पे बैठा हुआ है तो वो उड़ भी जाएगा तो लौट के जहाज पर ही आ जाएगा, क्योंकि समुद्र में और कहाँ जाएगा, इतना विशाल समुद्र है। तो ये कहा गया है। तो ये दुनिया से मोह खत्म होने का भाव है कि मेरा मन कहीं सुख नहीं पाता है, केवल वहीं जैसे अपने प्रभु के चरणों में वहीं मुझे शांति मिलती है, वहीं सुख है मेरे लिए। तो ये बताती है। तो ये वात्सल रस है। देख जब काव्य में किसी की बाल लीलाओं, किसी के बचपन का वर्णन होता है तो वात्सल रस होता है। सूरदास ने जिन पदों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है उनमें वात्सल्य रस है। तो ये सूरदास ने जितने भी पद लिखे हैं वो सब वात्सल्य पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ बचपन की माता और बच्चे का प्रेम बताया जाएगा, सूरदास का कृष्ण के प्रति प्रेम बताया जाएगा, ये सब वात्सल्य रस में है। ठीक है, मैया मोए दाऊ ने बहुत खिजाया, मोसों कहत मोल को लीना तू जसमत कब जाया। तो जिस कृष्ण श्री कृष्ण जी कहते हैं अपनी माता यशोदा से शिकायत कर रहे हैं दाऊ जी के बारे में कि वो मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, मुझसे कहते हैं कि मुझे तो मोल से लेना है और मुझे यशोदा माता ने कब पैदा किया है। तो ये शिकायत कर रहे हैं दाऊ जी की श्री कृष्ण की। ठीक है, तो यहाँ माता का और बच्चे का प्रेम या श्री कृष्ण के प्रति सूरदास जी का प्रेम
आपको श्री कृष्ण के प्रति सूरदास जी का प्रेम होगा या माता या बालक का प्रेम होगा। बालक और माता के बीच में प्रेम भी हो सकता है। ठीक है, माता बालक, पिता बालक, तो ये सब वात्सल्य रस। ये लास्ट है, फिर हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। जिस काव्य रचना में ईश्वर के प्रति भक्ति विश्वास के भाव उत्पन्न हो वहाँ पर भक्ति रस होता है। भक्ति रस का स्थायी भाव वैराग्य अनुराग होता है। देखिए, ईश्वर के प्रति भक्ति का भाव होगा शांत मन से, तो ये भक्ति रस है। कुछ विद्वान कहते हैं कि भक्ति रस की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शांत रस ये भी एक भक्ति रस ही है। तो लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं भक्ति को अलग रस मानना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए भक्ति रस भी जोड़ दिया गया है नया। राम जप राम जप बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। तो ये देखिए, भगवान श्री राम के जाप की बात कही गई है यहाँ, तो ये भक्ति रस है। ठीक है, इसके आगे की हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, ये रस कंप्लीट हो गए, और भी है इसमें थोड़ा, तो हम कल इसे कंप्लीट कर लेंगे, फिर नया टॉपिक उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही हम हिंदी व्याकरण में सभी टॉपिकों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और उसमें भी हमारी एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है हिस्ट्री में, और दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दिया है हमने। और आप लोग तो वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए करिए। ठीक है, तो आपको इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा शेयर भी कर दीजिए करिए, जिससे क्या है कि हमारा भी उत्साह बढ़ेगा, तो दोगुने उत्साह से हम आपसे जुड़ सकें। ठीक है, धन्यवाद।